ठीक है मां अंदर 1 मिनट है। सब कुछ अच्छा आ रहा है? चलिए, हाय गाइज, दिस इज़ माय यूट्यूब चैनल बेक स्माइल और आपका हमारे यूट्यूब चैनल बेक स्माइल पर स्वागत है दोस्तों। तो आज क्लास 12 का अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन हम पढ़ेंगे, जिसमें से पहला क्वेश्चन होता है अनिषेक फलन क्या है या अनिषेक फलन किसे कहते हैं। इस प्रकार से ये क्वेश्चन मोस्टली पूछा जाता है। तो इस क्वेश्चन में दोस्तों हमने बताया कि संतरा, नींबू, अंगूर, संतरा, नींबू, अंगूर, केला आदि फलों में बिना परागण, बिना निषेचन के फल का निर्माण हो जाने की प्रक्रिया को ही हम अनिषेक फलन कहते हैं। अनिषेक से तात्पर्य ये है कि बिना निषेचन का फल का निर्माण होने की प्रक्रिया, अर्थात ऐसे फल भी होते हैं जिसमें निषेचन की प्रक्रिया नहीं होती है लेकिन फलों का निर्माण हो जाता है, उसे हम अनिषेक फलन कहते हैं। जैसे बात करते हैं केले की, किसकी बात करते हैं? केले की। केले में ना तो कोई बीज बनता है और ना ही इसमें किसी प्रकार का निषेचन होता है। तो इसमें क्या होता है कि हम केले के रूट से जो नया भाग निकलता है उसको अलग करके हम नया केला का उत्पन्न कर लेते हैं। तो जाहिर सी बात है, ये क्या हुआ, बिना निषेचन के नया प्लांट तैयार हो जाता है। तो इस प्रक्रिया को हम लोग क्या कहते हैं? अनिषेक फलन। क्वेश्चन नंबर 2 पर आते हैं दोस्तों। तो क्वेश्चन नंबर 2 है हमारा बहुभ्रूणता, यानी इंग्लिश में पॉली एम्ब्रियोनी इसे कहते हैं। क्या कहते हैं? पॉली एम्ब्रियोनी। पॉली एम्ब्रियोनी का मतलब होता है एक से ज़्यादा भ्रूण का निर्माण, एक से ज़्यादा एम्ब्रियो का निर्माण होने की प्रक्रिया बहुभ्रूणता कहलाती है। लेकिन बहुभ्रूणता किस केस में होता है? तो एक बीजांड या बीज में से एक से अधिक भ्रूण का उत्पन्न हो जाने की प्रक्रिया को बहुभ्रूणता कहते हैं। एक बीजांड या एक बीज में एक से अधिक भ्रूण का उत्पन्न होने की प्रक्रिया बहुभ्रूणता कहलाती है। तो दोस्तों, जब भी किसी भी भ्रूण का निर्माण होता है तो बीजांड के अंदर ही होता है। क्यों? क्योंकि आप जानते हैं कि बीजांड के अंदर पाया जाता है एग सेल, तो सिनर्गिड सेल बगल में, और एक सेल पाया जाता है जो एक मेल गैमीट के साथ निषेचन करने से सिंगैमी यानी कि सत्य निषेचन की प्रक्रिया द्वारा आपका भ्रूण का निर्माण करता है। तो यही भ्रूण जब एक से अधिक बन जाते हैं तो इसे हम कहते हैं पॉली एम्ब्रियोनी या बहुभ्रूणता कहते हैं। ठीक है दोस्तों, अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। भ्रूण कोश एवं भ्रूणपोष में अंतर क्या है? भ्रूणपोष और भ्रूणकोश या भ्रूणकोश एवं भ्रूणपोष में अंतर। तो इसके लिए दोस्तों हम अपने सेटअप को थोड़ा डाउन करते हैं, जस्ट वेट। हेलो दोस्तों, तो हम तीसरे क्वेश्चन पर आते हैं। तीसरा क्वेश्चन हमारा ये है कि भ्रूणकोश एवं भ्रूणपोष में अंतर क्या होता है दोस्तों। तो भ्रूणकोश और भ्रूणपोष में या भ्रूणपोष एवं भ्रूणकोश में क्या अंतर है? तो भ्रूणकोश जो होता है दोस्तों, भ्रूणकोश ये क्या होता है? बीजांड के अंदर पाया जाता है। कहाँ पाया जाता है? बीजांड के अंदर। और जो है भ्रूणपोष जो होता है, ये जो होता है बीज में पाया जाता है, लेकिन इसका निर्माण भ्रूणकोश के अंदर ही होता है। देखिए, चलते हैं पहले अंतर पर। तो इसका जो पहला अंतर आता है यह अगुणित होता है। अगर आपसे कोई पूछता है कि भ्रूणकोश कैसा होता है तो आप क्या बताओगे? अगुणित होता है, हैप्लॉइड होता है, यानी यन होता है। दूसरा अंतर ये आता है दोस्तों, भ्रूणपोष क्या होता है? भ्रूणपोष त्रियन यानी ट्रिपलेट होता है। ये क्या होता है? त्रिगुणित होता है। अब त्रिगुणित कैसे होता है दोस्तों? तो आप लोग जानते हो भ्रूणकोश के अंदर बीच में पाया जाता है ध्रुवीय केंद्रक यानी पोलर न्यूक्लियाई।
तो पोलर न्यूक्लियाई के साथ जब एक मेल गैमीट समेकित होता है तो 3n का निर्माण होता है और यही ट्रिपलेट आगे चल कर के भ्रूणपोष का निर्माण करता था। सेकंड अंतर पे आते हैं कि यह बीजांड में पाया जाता है। दोस्तों भ्रूणकोष जो होता है बीजांड में ही पाया जाता है, जो अध्यावरण आउटर टेगमेन एंड इनर टेगमेन के जस्ट नीचे ही पाया जाता है। तो दूसरा अंतर होता है यह बीजांड में पाया जाता है। तो इसका अपोजिट भ्रूणपोष कहाँ पाया जाता है? यह बीजों में पाया जाता है। क्यों? क्योंकि जब यहाँ पे क्या हो जाता है, भ्रूणपोष का निर्माण हो जाता है तो वही भ्रूणपोष बीज के अंदर वाला भाग ही बनाता है। तीसरे अंतर पर आते हैं, भ्रूणकोष का निर्माण निषेचन से पहले होता है, अर्थात निषेचन की प्रक्रिया जब नहीं हुई रहती है तभी भ्रूणकोष का निर्माण हो जाता है, तभी भ्रूणकोष का निर्माण हो जाता है, जबकि भ्रूणकोष का निर्माण निषेचन की क्रिया के बाद होता है। फोर्थ अंतर पे आते हैं, यह भोजन का संचय नहीं करता है। भ्रूणकोष क्या होता है? कोष का मतलब खाली स्थान, वेयर वी कैन पुट समथिंग, अर्थात जहाँ पर हम कुछ रख सकते हैं। तो इसकी वजह से हम कह सकते हैं कि भ्रूणकोष जो होता है भोजन का संचय नहीं करता है, जबकि भ्रूणपोष यानी पोषण का संचय करता है, भोजन का संचय करता है। नेक्स्ट अंतर पर आते हैं दोस्तों, भ्रूण कोष के अंदर एंटीपोडल सेल यानी प्रतिमुख कोशिकाएं पाई जाती हैं, सिनर्गिड सेल पाया जाता है एंड पोलर न्यूक्लियाई भी पाया जाता है, ध्रुवीय केंद्रक भी पाया जाता है। जबकि भ्रूणपोष के अंदर ना तो सिनर्गिड सेल पाई जाएगी, ना तो पोलर न्यूक्लियाई पाया जाएगा, ना तो एंटीपोडल सेल, ना तो प्रतिमुख कोशिका पाया जाएगा, अर्थात इसमें ऐसी कोई रचना नहीं पाई जाती है। होप यू गाइज आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। मोस्टली ये क्वेश्चंस पूछे जाते हैं 2 नंबर में। थैंक यू दोस्तों एंड हैव अ नाइस डे। प्लीज़ सब्सक्राइब टू आवर चैनल बैक स्माइल।